दोस्तों, आज આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5 સ્વરાજ્ય की नींवના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1 થી। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। बीजो सवाल, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? उत्तर, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हम स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। त्यार पछी जोईए त्रीजो सवाल, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। चौथो सवाल, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? उत्तर, जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। पांचमो सवाल, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन मानकर तात्या लज्जित हो उठे। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहलू, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई को अपने प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथों में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ आते हैं। जब वे इन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही नींव चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। पर सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। तीजो सवाल, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। उत्तर, सन 1857 का इतिहास विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के नए तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं, स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के परवाने। चौथो सवाल, प्रस्तुत एकांकी में उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे हुए थे। पहलू, जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। बीजू, मुंदर, विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ जब गत साइन के लिए बुलाने उसे आए थे तो उसने उनको बुरी तरह दुक्कार दिया था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। उत्तर, इमारत बनने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में
उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। बीजू, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। उत्तर, राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો सवाल। दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। उत्तर, दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 4। कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहलू, स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जगह से, तो जवाब आवशे बलिदान। बीजू, महासागर की डरावनी खाली जगह थपेड़े मारने लगती है, तो जवाब आवशे लहरे। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજું, कौन कहता है कि हम खाली जगह डूब गए हैं, तो जवाब आवशे विलासिता में। चौथું, मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ, जवाब है स्वराज्य। पांचમું, हमारी खाली जगह कलंकित न होने पाए, तो जवाब आवशे वीरता। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एમાં પહેલું, धरती और आकाश के मिलने का स्थान, तो जवाब आवशे क्षितिज। बीजू, निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाला श्वास, तो निश्वास। ત્રીજું, दही से बनने वाला एक व्यंजन, तो श्रीखंड। ત્યાર પછી चौथું, ब्राह्मणों को खिलाए जाने वाला भोज, तो ब्रह्म भोज। पांचमું, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला, तो स्वामी भक्त। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 6। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। राज्य, तो स्व वत्ता राज्य એટલે કે स्वराज्य। देश, भाव, तंत्र અને જન અહીં આપેલા છે, તો પહેલું દેશ જોઈએ તો સ્વ વત્તા દેશ એટલે કે સ્વદેશ। ભાવ, તો સ્વ વત્તા ભાવ એટલે કે સ્વભાવ। તંત્ર, તો સ્વ વત્તા તંત્ર એટલે સ્વતંત્ર। અને જન, તો સ્વ વત્તા જન એટલે સ્વજન। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो सुंदर, तो सुंदरता અને सौंदर्य। शूर, तो शूरता અને शौर्य। धीर, तो धीरता અને धैर्य। उदार, तो उदारता અને औदार्य। स्थिर, तो स्थिरता અને स्थैर्य। दोस्तों, आ पाठનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે। હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ મળી જશે। તો તમે તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી તેઓ પણ આ વિડીયોનો અભ્યાસ કરી શકે।